चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और बागेश्वर धाम की बात करते हैं, जहां के प्रमुख धीरेन्द्र कुमार शास्त्री अक्सर अपने बयानों की वजह से सुर्खियों में बने रहते हैं। इस बार उनका बयान एक बार फिर चर्चा में है। उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा है कि सिर्फ हवस के पुजारी शब्द का इस्तेमाल क्यों होता है, हवस के मौलवी क्यों नहीं होते। उन्होंने कहा कि जानबूझकर हिंदुओं के दिमाग में प्रायोजित तरीके से ऐसे शब्द भरे जा रहे हैं। बागेश्वर बाबा के बयान पर अब मुस्लिम धर्मगुरुओं ने आपत्ति जताई है। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के मौलाना शहाबुद्दीन ने बागेश्वर बाबा के बयान को आपत्तिजनक बताते हुए नफरती करार दे दिया। दरअसल बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का हवस के पुजारी हो सकते हैं वाले बयान पर अब घमासान भी मच चुका है। बरेली के मौलाना शहाबुद्दीन ने कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि धीरेन्द्र शास्त्री एक धार्मिक व्यक्ति हैं, उन्हें धर्म के प्रचारकों के प्रति इस तरह के बयान नहीं देने चाहिए। इसमें नहीं है किसी के भी। हम एक बात बोल, अच्छा हम लोग इतने विचित्र लोग हैं, कितनी सोची समझी कभी कभी बातें होती हैं तो हवस के पुजारी, हवस का मौलवी नहीं कभी सुना होगा आपने, पुजारी जरूर होता है। अच्छा मौलवी क्यों नहीं हो सकता है? नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि हम लोगों के दिमाग में बहुत प्रायोजित तरीके से ब्रेन को ब्रॉस करने के लिए, हमारे दिमाग में कुतर्क भरने के लिए शब्दों को पहुंचाया गया और भरा जा रहा है। इसलिए हम लोग अपने श्राद्ध पक्ष की बाबा बागेश्वर धाम का बयान कि हविस का पुजारी हो सकता है तो मौलाना क्यों नहीं, ये उनके नजरिए और उनकी सोच को दर्शाता है। धार्मिक व्यक्ति होकर के धर्म के प्रचारकों के खिलाफ वो इस तरीके से उल जलूल की बातें करते हैं, उनको शर्म आना चाहिए। मौलाना लोग खुदा और रसूल का खौफ रखते हैं, उनको दुनिया में भी जवाब देना है और आखिरत में जवाब देना है। इसलिए वो इस डर और खौफ से कोई भी हवस के पुजारी नहीं हो सकते और वो किसी एतबार से भी उनके दरमियान हवस और लालच इस तरीके से चीज़ें वो नहीं आती हैं। मगर वो हमेशा कुछ ऐसी बात करते हैं जो आपत्तिजनक हो, उनको ऐसी बात कहने में बिल्कुल कतन शर्म नहीं आती है, जबकि वो एक धार्मिक व्यक्ति हैं, धर्म के प्रचारक हैं। धर्म के प्रचारक को इस तरीके से बात करना जेब नहीं देता है, शोभा नहीं देती है। और इसी मुद्दे पर हमारे साथ चर्चा के लिए पंडित अजय गौतम, हिंदू धर्मगुरु, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ज़्यादा बातचीत उनसे करते हैं और इस पर पूरी तरह से डिटेल्ड डिस्कशन होगा। तो पंडित अजय गौतम जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है पंडित जी इंडिया डेली पर। सर मेरा पहला सवाल यही है कि ये जो लोकोक्तियाँ बोल दीजिए, मुहावरे बोल दीजिए, प्रोवर्ब्स बोल दीजिए, ये कब से हम सुनते आए हैं, तो आज अचानक इसको बताने की बात कैसे उठी? देखिए ये बात अब से नहीं है, हम बहुत समय से उठा रहे हैं और जो बागेश्वर बाबा ने कहा है बिल्कुल सही है। 1970 के दशक के अंदर जब फिल्म राइटर्स और जो डायलॉग राइटर्स थे उसके अंदर मुसलमानों का जब वर्चस्व बढ़ा, चाहे मैं नाम लेके कहने में कोई अतिशोक्ति नहीं है, चाहे कादर खान हो, चाहे जावेद सलीम हो, ये जब एक मुसलमानों ने स्क्रिप्ट राइटिंग, डायलॉग राइटिंग और फिल्म स्टोरीज को लिखना शुरू करा तो उन्होंने एक धर्म विशेष को टारगेट करना शुरू किया कि देखिए अब जो हिंदू धर्म के जो जितने भी पूजा से जुड़े हुए लोग हैं वो करप्ट हैं और जो जितने भी मुसलमान प्रैक्टिस है, रिलीजियस प्रैक्टिस है, वो सारे कितने ईमानदार है। अब देखिए एक जैसे गुनाहों का देवता, गुनाह शब्द है उर्दू का, फारसी का, लेकिन देवता कौन शब्द है? हिंदुओं का। तो उन्होंने क्या किया? गुनाहों का देवता, हवस का पुजारी। तो ये जितनी भी इन्होंने जो मिक्स मैचिंग करी है, एक शब्द लिया उर्दू का और उसको बाद में जोड़ दिया हिंदुओं से। तो भाई अगर एक बार बताइए, अगर हवस जो है वो तो हिंदू का शब्द नहीं है, हिंदी का शब्द नहीं है, वो तो उर्दू का शब्द है। तो उर्दू के शब्द में तो मौलवी ही आएगा ना, पुजारी कहाँ से आ गया? क्या लखनऊ के अंदर जो 2015 और 16 के अंदर मदरसे के अंदर जब सैकड़ों बच्चों का यौन शोषण करते हुए पकड़े गए थे, वो मौलाना नहीं थे क्या? या कश्मीर के अंदर एक लड़की का जिन्होंने रेप करके डल झील में उसकी लाश डाल दी क्योंकि उसने कुरान पे सवाल किया, वो करने वाले मौलाना नहीं थे क्या? सवाल सिर्फ इतना सा ये है कि एक धर्म विशेष, चाहे वो कादर खान हो, चाहे सलीम जावेद हो,
इन लोगों ने इस तरीके का नैरेटिव सेट किया। शोले पिक्चर का मुझे वो सीन याद है। शोले पिक्चर के अंदर जब उसका एक जो मस्जिद का मौलवी होता है, उसका लड़का मारा जाता है, तो वो अपने लड़के की डेड बॉडी छोड़ के नमाज का टाइम होता है तो नमाज पढ़ने चला जाता है। और आप ही की टीवी डिबेट के अंदर कितने मौलाना बैठे होते हैं जो 5 वक्त की नमाज छोड़ के टीवी में डिबेट कर रहे होते हैं। तो ये इस तरीके का नैरेटिव जो सेट किया जा रहा है, मुझे लगता है कि ये एक पूरी की पूरी साजिश है और पूरे का पूरा मैं कहता हूँ कि एक प्रोपेगेंडा है हिंदू धर्म के खिलाफ। बागेश्वर ने जो कहा है वो सही। तो हमारे साथ रशीदी अध्यक्ष ऑल इंडिया तमाम इमाम काउंसिल की तरफ से जुड़ चुके हैं। सर, अभी बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया डेली में। जी सर, हम अभी पंडित अजय गौतम से बात कर रहे थे, तो मेरा सवाल ये था कि ये काफ़ी पुराने समय से चला आ रहा है, लेकिन उनका ये कहना है कि जैसे जैसे हमारे समाज में बोल दीजिए या बॉलीवुड में बोल दीजिए, मुस्लिम समाज का ज़्यादा डोमिनेशन होने लगा, एक्टर्स आने लगे, डायरेक्टर प्रोड्यूसर आने लगे, तो फिर इन चीज़ों का ज़्यादा इस्तेमाल होने लगा और फिल्मों का नाम उन्होंने दिए, जैसे हफ्स का पुजारी और 1-2 फिल्मों के और नाम बताए। तो वाकई आप इस चीज़ से अग्री करते हैं? क्योंकि बात तो सही है, हमने आज तक मौलाना या फिर हमने मुस्लिम किसी ऐसे धर्म ग्रुप को लेकर ऐसी फिल्में तो नहीं देखी हैं। देखिए, जिन लोगों को जानकारी नहीं है या जानकारी होते हुए आंखें बंद करना चाहते हैं, वो इस तरह की बातें करते हैं। आप मुझे बताइए, जितने भी फिल्म प्रोड्यूसर हैं, जितने भी डायरेक्टर हैं, सारी की सारी कंपनियां तो हिंदुओं की हैं। अगर एक्टर कोई मुसलमान हुआ, उससे क्या फर्क पड़ता है? एक्टर तो अपनी एक्टिंग कर रहा है, उससे कोई फर्क पड़ रहा है कि वो क्या होगा क्या नहीं होगा? वो तो डिसाइड जो है डायरेक्टर जो है और प्रोड्यूसर करते हैं, क्या नाम होगा क्या नहीं होगा। कहानी वो लोग बनाते हैं, एक्टर थोड़े कहानी बनाता है। ये सब बिला वजह की हिंदू मुस्लिम करने वाली बातें हैं। आप मुझे बताइए, हम इसके बिल्कुल खिलाफ, बिल्कुल नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। लेकिन अब मैं ये भी कहता हूं, इस्लाम में तो फिल्में देखना चाहिए ही नहीं, फिल्में बनाना चाहिए नहीं है। तो मैं तो कहता हूं बंद कर दीजिए इन सबकी फिल्में देखना। क्यों देखते हो आप? 80 करोड़ हिंदू सब फिल्में देख रहा है, क्यों देख रहा है मुसलमानों की फिल्में? बाइकाट करो इन सबका, मत देखो फिल्में। आप लोग फिल्में भी देखते हो, आप लोग शाहरुख खान की प्रशंसा भी करते हो, सलमान खान की प्रशंसा भी करते हो, उनकी फिल्मों का इंतजार भी करते हो, और उनको फिर ये तो अच्छी चीज दर्शाता है ना, अगर कोई एक्टर अच्छा है तो उसकी तारीफ करने में उसमें तो अच्छी चीज है ना कि हम धर्म को देख के किसी एक्टर को पसंद नहीं कर रहे हैं, हम तो सिर्फ उन फिल्मों की बात कर रहे हैं जिनके नाम ऐसे हैं।